द आयरॉनिक शो क्लिप्स में आपका स्वागत है। कम टाइम में ज़्यादा सीखना है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। एक कॉमन बहुत नैरेटिव है लोगों में कि आप अगर हॉस्पिटल में आप एडमिट कर रहे हो प्रेग्नेंट लेडी को तो क्योंकि मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट, प्लीज डोंट टेक मी अदरवाइज, मैं बहुत जेनरिक उसमें बात कर रहा हूँ कि नॉर्मली फैमिलीज कहती हैं कि नहीं, ये नॉर्मल डिलीवरी हो सकता था बट डॉक्टर्स जानबूझ के सी सेक्शन करवा रहे हैं। तो थोड़ा बताइए, मतलब सी सेक्शन किस केस में करना ही पड़ जाता है डॉक्टर्स को? हाँ, तो मैं 2 पहलू हैं इस चीज़ के और आपको हाँ। बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए इस बात को पूछने के लिए क्योंकि हम ही लोग क्लैरिफ़ाई करेंगे नहीं तो और हुँ। कौन करेगा, या ठीक है? तो इसमें 2 पहलू ये हैं, पहला मैं बताती हूँ। मैं हर बार अपने पेशेंट्स के जो कि 8वें 9वें महीने में होते हैं, उनका हुँ। एक बर्थिंग प्लान क्लास लेती हूँ, 10-10 कपल या 15 कपल को बुलाकर। उस बर्थिंग प्लान क्लास का एक ही मोटो होता है, उनको ये समझाना कि लेबर क्या होती है और हुँ। कब लेबर ठीक से प्रोग्रेस नहीं हो रही तो हमें सिज़ेरियन करना पड़ सकता है और क्या। तो मैं आपको एक इन नटशेल छोटा-सा बताती हूँ। अगर किसी को लेबर पेन शुरू नहीं हो गया स्पॉन्टेनियसली तो बहुत अच्छी बात है। जो कि कंट्रैक्शन या ब्लीडिंग या लीकिंग से हो गया शुरू। किसी को लेबर पेन नहीं शुरू हुआ और वो इंड्यूस करना पड़ा, सिर्फ़ डेट आ गई और इंड्यूस करना पड़ा। तो इंड्यूस करना का मतलब है कि यूट्रस का माउथ बिल्कुल क्लोज़ है और जब इंड्यूस किया तो उसका 3-4 सेंटीमीटर जब खुल गया, तो इस फ़ेज़ को हम लेटेंट फ़ेज़ कहते हैं। तो चाहे स्पॉन्टेनियस लेबर हुई हो या हमने इंड्यूस किया हो, फ्रॉम द टाइम ऑफ बच्चेदानी का मुँह बंद से जब 3 हुँ। सेंटीमीटर जितना खुल जाता है, वो लेटेंट फ़ेज़ होता है और वो 8 घंटे, 18 घंटे या 36 घंटे भी हो सकता है। मगर एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर तब होती है जब 4 सेंटीमीटर से शुरू हुआ और 1 सेंटीमीटर पर आवर खुलना शुरू हुआ और फिर पूरा 10 सेंटीमीटर हो गया। तो 4 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर होने में 1 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से 6 घंटे लगे, ठीक है? और जब वो फुल्ली डायलेटेड 10 सेंटीमीटर का हो गया, जो कि बच्चे के हेड का साइज़ होता है, वहाँ से 2 घंटे और लगते हैं बच्चे को मोल्ड होके बाहर आने में। हुँ। तो पूरी लेबर 6 घंटे और 2 घंटे 8 घंटे की एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर होती है, जिसको हम एक ग्राफ जिसको पार्टोग्राम कहते हैं, उस पर ट्रेस करते जाते हैं। तो अगर अगर मैंने 4 सेंटीमीटर पार्टोग्राम पर लिखा, आफ्टर 4 आवर्स व्हेन आई डू per vaginal और इंटरनल एग्जामिनेशन ऑफ दैट लेडी लेबरिंग पेशेंट, तो वो 8 सेंटीमीटर होना हुँ। चाहिए इफ शी इज गेटिंग गुड कंट्रैक्शन, ठीक है। लेकिन जब मैंने 4 सेंटीमीटर देखा था और 4 बजे 4 सेंटीमीटर था और 8 बजे देखा तो वो 5 ही सेंटीमीटर है, जो कि 8 होना चाहिए था। तो मेरे दिमाग में कुछ खनका कि खटक गया कि ये बढ़ा क्यों नहीं, ये अच्छे से प्रोग्रेस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पार्टोग्राम में ऐसे जाना चाहिए, वो ऐसे ही है अभी ग्राफ में। तो इसका मतलब या तो कंट्रैक्शन ठीक नहीं आ रहे, तो हम लोग फिर ड्रिप में दवा डालते हैं कि कंट्रैक्शन कम से कम 10 मिनट में 3 तो आए और हर हुँ। कंट्रैक्शन 40 मिनट 40 सेकंड तक तो रहे, 40 से 45 सेकंड। हमने अब दवा बढ़ा दी कि भई कंट्रैक्शन ठीक नहीं आ रहे थे, शायद बढ़ा दो। फिर हमने कहा सर्विक्स थोड़ा टफ या हार्ड लग रहा है, उसको सॉफ्ट करने के लिए एक इंजेक्शन दे दिया कि चलो ये भी दे देते हैं। उसके 2 घंटे बाद फिर से हमने पीवी किया कि अब तो कंट्रैक्शन भी अच्छे आ गए, सर्विक्स को सॉफ्ट करने के लिए भी दे दिया, पेशेंट भी इधर-उधर चल रही है, स्क्वाट कर रही है, लेकिन फिर भी वो डायलेट नहीं हुआ। फिर वो 5 का ये तो 6 हो गया या 5 का 5 ही पड़ा हुआ है। देखा हेड तो बहुत ऊपर है। अभी ये सर्विक्स है, ये हेड है, ये तो नीचे आएगा तभी ये खुलेगा ना, ये हुँ। खुलेगा कैसे? अगर हेड ऊपर ही टंगा हुआ है और मैं कितनी भी दवा देती रहूँ, कंट्रैक्शन करती रहूँ, हेड नीचे नहीं आ रहा, तो सर्विक्स खुलेगा नहीं, हेड को नीचे आना है। हेड नीचे क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जो हमारी पेल्विस है, जो बोनी पेल्विस है, वो और हेड का प्रोपोर्शन कुछ गड़बड़ है। तो होता क्या है कि जब बच्चा पूरी फ्लेक्स स्टेट में होता है, जो कि ऐसे कहते हैं कि क्राउन, अगर यहाँ हुँ। से बच्चा प्रेज़ेंट कर रहा है, तो इसको क्राउन कहते हैं। यहाँ पर ये 4 हड्डियाँ होती हैं, पैराइटल और ऑक्सीपिटल बोन, ये सारी की सारी ऐसे करके आपस में ऐसे पड़ी हैं, लेकिन ये ऐसे एक-दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती है जब बच्चा नीचे आता है। तो जब बच्चा यहाँ से प्रेज़ेंट कर रहा होता है तो ओवरलैप होके थोड़ा स्क्वीज़ होके बच्चा पेल्विस में घुस जाता है। लेकिन कई बार बच्चा इस पोज़ीशन में चिन डाउन की पोज़ीशन में नहीं होता है, थोड़ा-सा एक्सटेंडेड होता है। तो एक्सटेंडेड में हेड तो नीचे ही है, मगर ये प्रेज़ेंट कर रहा है। और ये जो हुँ। फ्रंटल बोन है, ये एक-दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होती है।
तो इसको ब्राउ प्रेजेंटेशन कहते हैं, फोरहेड या ब्राउ प्रेजेंटेशन। अब इसका डायमीटर 13 सेंटीमीटर होता है और हमारी हुँ, पेल्विस का डायमीटर 10 सेंटीमीटर होता है, तो ये नहीं आ सकता। फेस से अगर प्रेजेंट कर रहा है बच्चा, तो फेस की बोन्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होती, वो भी 14 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है और वो हुँ, ओवरलैप भी नहीं कर रहा होता, और हमारी पेल्विस अभी भी 10 सेंटीमीटर है। तो अगर बच्चा ऐसे या ऐसे आ रहा है, तो वो कभी नीचे नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए अगर वो नीचे नहीं आएगा, तो बाहर कैसे आएगा? तो जब हम पार्टोग्राम बना रहे होते हैं, तो हमें समझ में आ रहा होता है कि प्रेजेंटेशन कुछ गड़बड़ है, हेड नीचे नहीं आ रहा है। तो वहां पर हम उनको बताते हैं कि देखिए, यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, इतना हो गया, अभी भी नहीं आ रहा, और 4 घंटे वेट कर लिया, अभी भी वही है। इसका मतलब हेड और पेल्विस डिस्प्रपोर्शनेट है, नहीं आएगा, आप कितनी भी देर वेट कर लो, बच्चा दानी फट जाएगी ऊपर से मगर नीचे नहीं आएगा। दैट इज वन रीजन ऑफ सिजेरियन। अनदर रीजन कैन बी कि उसका बच्चे ने पॉटी कर दिया, डिस्ट्रेस में आ गया, तो फिर हमें उसको अगर पॉटी कर दिया, ग्रीन कलर का amniotic fluid आ रहा है, हुँ, तो हुँ, कई बार करना पड़ता है। मगर नॉन प्रोग्रेस ऑफ लेबर इज मेनी टाइम्स। और जो दूसरा पहलू मैंने कहा कि चलो, लेबर नहीं प्रोग्रेस कर रही, बच्चे ने हुँ, पॉटी कर दी, ये कुछ कारण हो सकते हैं। दूसरा कारण ये भी तो हो सकता है कि पेशेंट ने कहा कि मुझे आगे अब मेरे से दर्द नहीं सहन हो रहा, या मुझे नहीं करना है, या मुझे 36 घंटे हो गए, अब मेरा हो गया। तो तब डॉक्टर कहता है कि आपको पेनलेस लेबर दे देते हैं, एपिड्यूरल लगा देते हैं पीठ पे और दर्द कम कर देते हैं, या एंटोडॉक्स दे देते हैं जिससे कि आप उसको ब्रीथ करो तो आपका पेन कम हो जाए। मगर क्योंकि एग्जॉस्ट हो गई है पेशेंट, बोलती है हुँ, अभी तो कुछ नहीं करूंगी मैं एपिड्यूरल में भी नहीं, अब मेरा हो गया, बस अभी करो सिजेरियन। तो ऐसा भी हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट के रिलेटिव्स कोई मुहूर्त का टाइम लेके आ जाते हैं कि ऐसा है, यस, आधी रात को 2 से ढाई बजे के बीच में ही करना है, तो फिर वो भी करना पड़ता है। कई बार ये भी हाई रिस्क होता है कि बच्चे के भी का उल्टा है, पानी कम हो गया, खत्म हो गया, बच्चे का 2.5 केजी वेट होना चाहिए टर्म पर, मगर वो 1.9 ही है और वो लेबर नहीं ले पाएगा। हुँ, तो हुँ, इंडिकेशंस तो बहुत हो जाते हैं। Cord around the neck is not an indication for cesarean. We never do because of cord is around the neck. Because cord तो around the neck नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो जाती है। लेकिन और बहुत सारे इंडिकेशन हो सकते हैं जिसकी वजह से सिजेरियन रेट बढ़ता जा रहा थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग दैट है। मैम। ये आपने जो बोला ना, ये आजकल लोग आ रहे हैं अपना न्यूमरोलॉजिस्ट से या एस्ट्रोलॉजर हाँ। से वो डेट लेके, ये मैंने अपने सामने भी देखा है अभी रिसेंटली। सो अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो इस चैनल के बाकी क्लिप्स को भी ज़रूर देखें और सीखते रहें।